कर्ण की स्टोरी सुन के हमें लगेगा कि वो पूरी दुख और दुर्भाग्य से बनी हुई है, बट ये कैरेक्टर को स्टडी करके वी कैन एलिवेट अ लॉट इन लाइफ। कर्ण का जन्म हुआ था माता कुंती की क्यूरियोसिटी की वजह से, एंड जैसे ही उन्होंने कर्ण को जन्म दिया उन्होंने उसे गंगा में छोड़ दिया। हम भी अपनी लाइफ में काफ़ी चीज़ें क्यूरियोसिटी से करते हैं एंड फिर उसे वही छोड़ देते हैं। कुछ दिन के लिए योग करना स्टार्ट किया, क्यों? क्योंकि हम काफ़ी क्यूरियस थे वो चीज़ को लेके, एंड देन छोड़ दिया। फिर कोई अलग टेक्निक पकड़ेंगे, फिर कोई तीसरी, एंड सो ऑन। ऐसे करते करते हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ कर लिया है, बट एक्चुअल में हमने कुछ नहीं किया। कर्ण जो है वो हमारी ये क्यूरियोसिटी वाले पैटर्न को सिग्निफाई करता है। रियल प्रैक्टिस किसे बोलेंगे कि एक चीज़ को पकड़ के उसे करते रहे एवरी डे। कर्ण का लिटरल मीनिंग होता है कान। अगर हम किसी को हमारे बारे में बात करते हुए सुने तो हमारे कान खड़े हो जाते हैं। इनफैक्ट अगर दो लोग कॉर्नर में कुछ बात कर रहे हैं और हमारी तरफ देख रहे हैं तो हमें लगने लगता है कि वो हमारी ही बात कर रहे हैं। और अगर हम ध्यान से सोचें तो मोस्ट ऑफ द नॉलेज इज़ जस्ट इन्फॉर्मेशन, या तो कहीं से सुना हुआ है, एंड हमें आर्ग्यू करने में बहुत मज़ा आता है ये बोरोड नॉलेज के साथ। बट द ट्रूथ इज़ कि इस नॉलेज को हमने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया, एंड इसीलिए इट कांट बी कॉल्ड आर नॉलेज। एंड इसीलिए मे बी क्रूशियल टाइम्स में ये नॉलेज हमें कभी काम नहीं लगेगा। जैसे कर्ण ऑल्सो फॉरगॉट ऑल हिज नॉलेज जब उसको मोस्ट रिक्वायर्ड था। कर्ण के फादर सूर्यदेव थे, बट उसका पालन पोषण अधिरथ के घर में हुआ था जो कि एक रथ चलाने वाले थे। इसका यहाँ पे ये सिग्निफिकेंस लिया जा सकता है कि एनर्जी आई तो हायर सोर्स से, बट पालन पोषण एंड यूजेज उसका लोअर सोर्स में था। हमारे अंदर भी यही हायर शक्ति है, एंड इसके दो वेज में यूज़ हो सकते हैं, या फिर आप बोल दो कि दो वेज में ये फ्लो हो सकती है। एक एक्साइटमेंट या फिर इंडल्जेंस में। जितना ज़्यादा हम जितनी चीज़ों में इंडल्ज करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी एनर्जी यूज़ होगी। एनर्जी यूज़ होने में प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्चुअल में ये मटेरियलिस्टिक इंडल्जेंस या फिर हम जो अपनी 5 सेंसरी ऑर्गन से इंडल्ज होते हैं वो हमारी एन्जॉयमेंट को ख़त्म करता है धीरे धीरे, एंड हम हमेशा कुछ ना कुछ नया ढूंढते रहते हैं। और अगर हम ये साइकिल को नहीं समझ पाते तो हम अपने ये 5 सेंसेस के गुलाम बन जाते हैं एंड सेंशुअल प्लेजर्स में ही अपना जीवन निकाल देते हैं, एंड वी बिकम अंगराज, विच इज़ अनदर नेम ऑफ कर्ण। थस हम एनर्जी तो हायर सोर्स से मिलती है, बट हमें उसे ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं इन लोअर सोर्सेस। दूसरा वे है सेंसिटिविटी का, जहाँ हम अपने ये 5 सेंसेस से फ्री हो पाए एंड एन्जॉय वॉट एवर वी आर डूइंग बाई गोइंग इन डेप्थ ऑफ सेंसिटिविटी। हम कभी बोर्ड नहीं होंगे, एंड अगर हम सेम काम भी करेंगे तो एक फ्रेश एटीट्यूड के साथ करेंगे। कर्ण को हमेशा महान डोनर माना गया है, एंड इसमें कोई शक नहीं है कि उसके जैसा महान दानी ना कभी पहले था और ना कभी होगा। बट इसको एक अलग पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो ये सब एक्टिविटी से बहुत फेम मिलता है, एंड फिर धीरे धीरे ये हमें हिप्नोटाइज कर देती है टू दैट एक्सटेंट कि कर्ण ने भी उसके सबसे प्राइज्ड पोजीशन कवच और कुंडल दे दिए दान में। लाइफ में हम ऐसे इंसान को नमन करते हैं, बट स्पिरिचुअल पाथ पे ये हमारे अंदर के सटल ईगो को राइज कराता है, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिज़ोल्व। कर्ण की जो हिसाब से डेथ हुई है उसका भी काफ़ी सिग्निफिकेंस है। कर्ण का रथ फंस जाता है एंड वो अपने रथ के व्हील को निकालने के लिए नीचे उतरते हैं, एंड ये मोमेंट में जब उनके पास कोई शस्त्र नहीं होता तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं उन्हें मारने के लिए। हमारे अंदर भी जो ये सटल ईगो है वो जब अपनी स्पेस में रहेगा तो उसे डिसॉल्व करना बहुत मुश्किल है। एक पर्सन जो हमेशा लॉजिकल आर्ग्यूमेंट यूज़ करता होगा उसे हराना बहुत मुश्किल है, एंड इसीलिए पहले उसे डिज़ार्म करना ज़रूरी है। यहाँ जो ग्राउंड है उसका रेफरेंस इमोशन से ले सकते हैं। सो बेसिकली जब एक लॉजिकल माइंड मूव्स टू इमोशंस देन इट हैज़ नो वेपन्स एंड कैन बी किल्ड ईजीली। कर्ण के सबसे खास मित्र दुर्योधन थे, जो कि एपिटोम ऑफ ईगो या सेल्फ की मूर्ति है। कर्ण जैसे हमने समझा कि एक लॉजिकल माइंड है और उससे रेजोनेट करता है एंड इट आर्ग्यूज वेल। सो जब हमारा ईगो
यानी कि दुर्योधन एंड उससे सपोर्ट करने वाला एक लॉजिकल माइंड यानी कि कर्ण की फ्रेंडशिप बहुत ही अच्छी हो, तब उसे हराना बहुत मुश्किल है। बट ये दोनों का मरना बहुत ही ज़रूरी है, सो दैट ओनली लव रिमेन।